मंगलाचरण में जो 7वां श्लोक है ना, आप लोग जो रामायण का पाठ करते हैं उनको याद होगा, तो उसमें एक लाइन केवल आपको बताते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस क्यों लिखी? सब कथावाचक बोल रहे हैं, लगभग 90%। हमको किसी से कोई राग द्वेष नहीं, हा? और हमारा बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है कि भाई वो गलत बोल रहा है, उनकी वो जाने। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से हमको जो थोड़ा बहुत समझ में आता है वो आपके सामने हम रख देते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस गाया, लिखा स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए। उनको दूसरों से मतलब नहीं, अपने सुख के लिए गाया। बस हमको आनंद मिल रहा इसलिए हमने गाया, इसलिए हमने लिखा, इसलिए स्वांत सुखाय है। सुना है ना आप लोगों ने ये? तो अपने लिए लिखा, हाँ अपने लिए लिखा। तो फिर जो अपने लिए लिखा तो फिर हम काहे को गाएं? अरे हम काहे को गाएं उसको? और यहां पर भी तुलसीदास जी ने शब्द का प्रयोग किया, निज संदेह मोह भ्रम हरनी। अपने संदेह को दूर करने के लिए, अपने मोह को, अपने भ्रम को दूर करने के लिए मैं राम कथा गा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, समझने वाले समझ सकते हैं। स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। इसका मतलब अपना सुख, अपना सुख माने क्या? मतलब जो मेरे अंदर आनंद की प्यास है, सुख की प्यास है, वो आनंद जो मैं चाहता हूं उसके लिए लिखा हूं, लिख रहा हूं। अच्छा, तो वो राम कथा गाने से, लिखने से, बोलने से आपको राम कथा के द्वारा वो आनंद मिल गया? आपको? हाँ मिल गया। आपको मिल गया? हाँ मिल गया। तो हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमने आपको एक सिद्धांत बताया है, हमारे सारे शास्त्रों वेदों को अनंत काल तक आप घोट कर पी जाएं और उसको मथें और उसमें से सिद्धांत को निकालें, तो जानते हैं आप क्या सिद्धांत निकलेगा? यह सिद्धांत निकलेगा, विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से बिना किसी के सिखाए पढ़ाए प्रत्येक क्रिया के द्वारा एकमात्र आनंद को ही चाहता है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो आनंद स्वरूप भगवान का अंश है और अंश अपने अंशी को ही चाहता है। ये शास्त्रों वेदों की प्रमुख सिद्धांत है। इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव संसार में वैषम्य वैमत्य होते हुए भी सब आनंद चाहते हैं, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए, नेचुरल। और एक कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसलिए प्रतिक्षण वो आनंद को चाहता है। अच्छा, तो तुलसीदास जी भी उसी आनंद को चाहते थे। हाँ, वही उनका स्वांत सुख है। हाँ, उसी के लिए उन्होंने रामचरित को गाया। हाँ, तो हम यदि उसको गाएं और हम उसको समझें तो फिर हमको भी वो आनंद मिलेगा। हाँ, तो इसका मतलब तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबके लिए लिखी, केवल अपने लिए थोड़ी लिखी, सबके लिए लिखी। ये मतलब हो गया ना इसका। अच्छा चलो मोटी एक से समझो। और एक वैद्य होता है, वैद्य तो आप जानते हैं, अरे आधुनिक भाषा में डॉक्टर, पुराने जमाने में वैद्य होते थे। हाँ, और एक महावैद्य भी होते थे। नहीं, वैद्यराज, पुराने जमाने में वैद्यराज। तो हमारे यहाँ एक परिहास किया जाता है, एक मजाक है वो, कोई वैद्य जी यहां बैठे हो तो बुरा नहीं मानना, कि वैद्य किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि जो 100 लोगों को मार चुका वो वैद्य। और वैद्यराज किसको कहते हैं? जो 1000 लोगों को मार चुका वो वैद्यराज। क्या मतलब कहने का?
मतलब कहने का ये कि जो औषधियां हैं, जो दवाइयां, पुराने जमाने में तो वैद्य लोग तैयार करते थे, तो औषधि को तैयार करे और उसका प्रयोग मरीज पर करे, तो कभी कभी वो औषधि सफल नहीं होती, वो रिएक्शन कर जाती है, मरीज मर जाता है। तो ऐसे दूसरों पर औषधियों का प्रयोग करे, अपने पर न करे, तो फिर दूसरे को मारे। तो तुलसीदास जी ऐसे वैद्य हैं, और प्राचीन काल में ऐसे वैद्य होते थे कि कोई औषधि को जब खोजते थे, कोई प्रयोग करते थे, तो अपने पर करते थे पहले, और जब अपने पर वो प्रयोग सफल हो जाता था, उनको जब उसका लाभ मिल जाता था, तब उसको दूसरे को औषधि देते थे। हाँ, बस ठीक इसी प्रकार से हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, स्वांत सुखाय माने इस औषधि का, इस रामचरितमानस का मैंने लाभ प्राप्त किया है, अब तुम चाहो तो तुम भी कर लो। और ये औषधि जो मैं बता रहा हूं, तो ये नाना पुराण निगम आगम सम्मतम, ये विषय मंगलाचरण में आएगा, लेकिन यहां ही हम इसको स्पर्श कर रहे हैं। तो यहां पर जो तुलसीदास जी करें, निज संदेह मोह भ्रम हरणी, राम कथा भव सरिता तरनी। अब आगे चलो। बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा भव कलुष विभंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। बुध विश्राम, ध्यान दीजिए, बुध विश्राम सकल जन रंजनी। जो शास्त्रों वेदों को पढ़ करके थक चुके हैं, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर यस्य वचः प्रमाणम, अनेक शास्त्रों वेदों को पढ़ पढ़ करके परेशान हो रहे हैं, ये सही कि वो सही। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों वेदों में विरोधाभास है। अभी तो हम ज्यादा नहीं बता सकेंगे आपको। विरोधाभास माने एक दूसरे से विपरीत बातें लिखी हुई है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, और इतना विरोधाभास है कि एक ही श्लोक में ऊपर की लाइन कुछ कहती है, नीचे की लाइन कुछ कहती है, इतना विरोध। इसलिए श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक उर्जाई। जितना अधिक कोई इन ग्रंथों को पढ़ेगा, उतना ही वो और कंफ्यूज्ड हो जाएगा, उलझन में पड़ जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस, ये राम कथा ये ऐसी नहीं है। तो ये राम कथा ऐसी है कि जो इस राम कथा को सुन लेगा, समझ लेगा, बुध विश्राम, बड़े से बड़ा विद्वान हो, वो विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अब उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। अब आगे कुछ पढ़ने लिखने समझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथ साथ विद्वानों को तो विश्राम देने वाली है ही है, लेकिन साथ साथ सकल जन रंजनी, यानी जो सामान्य लोग हैं उनको भी ये बहुत आनंद देगी। वरना तो जो विद्वानों की बातें होती है ना, वो सामान्य लोगों को आनंद नहीं देती। विद्वानों को तो देती है, विद्वान कितने हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति बेचारे बोर हो जाते हैं। और राम कथा ऐसी है कि जो विद्वान बैठे होंगे उनकी बुद्धि को भी विश्राम देगी, और जो सामान्य लोग, गांव का गंवार भी बैठा होगा, उसको भी जय सिया राम करते समय आनंद में विभोर कर देगी।